हेलो बच्चों। टेस्ला एडवेंचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे लॉजिक गेट्स की। तो लॉजिक गेट्स देखिए, ये एक्चुअली गेट मतलब यहाँ पर ये है कि कोई भी एक सर्किट जो करंट के फ्लो को या तो होने दे, अलाउ करे, या उसे ब्लॉक कर दे, तो उसको हम लॉजिक गेट बोलते हैं। अब गेट तो ठीक है, हमें समझ में आ गया कि एनी सर्किट दैट अलाउज और ब्लॉक्स द करंट, यानी कोई भी सर्किट अगर करंट को अपने थ्रू पास होने दे रहा है या रोक रहा है तो उस सर्किट को हम गेट बोल सकते हैं। पर लॉजिक का यहाँ पर क्या मतलब है? तो लॉजिक का ये मतलब है यहाँ पर कि ये गेट, ये सर्किट एक स्पेसिफिक लॉजिक से ऑपरेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बड़ा एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल बच्चों को देता हूँ कि आपने सुना होगा कि हमारे कहानियों में एक दरवाज़ा होता है जिसको खुल जा सिम सिम बोलने पर वो खुलता है। तो वही वो भी, अगर उस कहानी के उस दरवाजे की बात करूँ तो वो भी जो है वो एक लॉजिक से खुल रहा है। जब हम खुल जा सिम सिम बोलेंगे तभी वो खुल रहा है। तो इन द सेम वे ये भी एक लॉजिक से कंट्रोल होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसा एग्जांपल दे रहा हूँ, पर ये एक रिलेवेंट एग्जांपल है। ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि लॉजिक गेट्स जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर्स, जो कि डायोड और ट्रांजिस्टर होते हैं, उनसे भी बनाए जाते हैं। तो ऑल्दो एनालॉग लॉजिक गेट्स भी होते हैं, यानी आप बैटरी, बल्ब, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस से भी लॉजिक गेट्स बना सकते हैं। पर यहाँ हम बात कर रहे हैं कि हम सेमीकंडक्टर्स जैसे डायोड और ट्रांजिस्टर से लॉजिक गेट्स कैसे बनाते हैं। अब लॉजिक गेट्स में हम एक चीज़ जो पढ़ेंगे बार बार, उसकी बात करेंगे, वो है ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल क्या होगा कि लॉजिक गेट्स में हम जो इनपुट होंगे उसके सारे पॉसिबल वैल्यूज़ को लेंगे और उसके लिए आउटपुट क्या क्या पॉसिबल है वो लिखेंगे। तो वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, ये आपको आगे आएगी बात समझ। और दूसरी चीज़ कि लॉजिक गेट्स जो है वो बूलियन अलजेब्रा पे चलती है, जिसमें बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, यानी ज़ीरो और वन। तो सबसे पहले हम इसकी ही चर्चा करते हैं कि हम जो नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं उसमें हम ज़ीरो से नाइन तक के नंबर्स को यूज़ करते हैं, ताकि हम बाकी सारे नंबर्स को बना सकें। इसे डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। और बूलियन अलजेब्रा में बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ होता है, जिसमें सिर्फ ज़ीरो और वन के फॉर्म में सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो कंप्यूटर होता है वो जो है बाइनरी नंबर सिस्टम समझता है, और कंप्यूटर का कीबोर्ड या माउस जो है वो इंटरफेस है, यानी वो हमारी भाषा को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करता है और उसे कंप्यूटर को फीड करता है। ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में एक डेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट कैसे किया जाए। तो देखिए, इसका मैं आपको दो एग्जांपल से समझाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल ये है कि हमें लेट सपोज 39 को कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में। देखिए, जब ये 39 के सामने ऐसा ब्रैकेट लगा हुआ है और उसके नीचे 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 10 मतलब 0 से 9 तक के डिजिट वाला नंबर सिस्टम, जिसमें 10 डिजिट्स होती है, तो उसको डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि ये नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। और जब यहाँ पे 2 लिखा है तो ऑब्वियसली बाइनरी नंबर सिस्टम में हमें इसको लिखना है और हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, जो 39 का बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्जन है। तो हम इसे कैसे करते हैं वो आप देखिए। तो देखिए, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा। आपको बचपन में हमने किया था कि हम एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले ये हमने एक टेबल बनाई और यहाँ लिखा हमने 39। अब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए, 2 ही क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही डिजिट होती है। तो आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो जो 39 से ठीक पहले 2 का कंप्लीट मल्टीपल आ रहा है वो 38 है, और 19 बचेगा और रिमाइंडर 1 बचेगा। हम रिमाइंडर को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है। फिर आप
19 को 2 से डिवाइड करिए तो 19 से जस्ट पहले 18 आ रहा है, तो 2 इंटू 9 18 होता है और रिमाइंडर अगेन 1 हो गया। फिर आप अगेन 9 को डिवाइड कीजिए 2 से, तो 8 आता है उससे पहले, और 2 इंटू 4 8 होता है और रिमाइंडर 1 हो गया। फिर आप इस 2 को 4 को 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 आ जाएगा और रिमाइंडर 0 होएगा। और फिर आप 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और रिमाइंडर 0 होगा, और इस 1 को एज इट इज़ यहाँ लिख दें। और इसे नीचे से ऊपर लिखें, यानी आप बोल सकते हैं कि 39 का जो कन्वर्जन है इसके अंदर बाइनरी नंबर सिस्टम में वो ये है। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 39 इन डेसिमल नंबर सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू 100111 इन बाइनरी नंबर सिस्टम, नीचे से ऊपर। ठीक है, अब मैं आपको ये उल्टा चेक भी करके दिखाऊंगा नेक्स्ट पेज पे, पर एक बार हम पहले 23 को भी कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यही चीज़ करेंगे कि हम एक इस तरीके से टेबल बनाएंगे और हम यहाँ 23 लिख लेंगे, और 2 से जब 23 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 11 आएगा। 11 इंटू 2 22 होता है और रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर आप 2 से 11 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 2 इंटू 5 10 होता है, रिमाइंडर अगेन 1 होता है। फिर आप 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 2 इंटू 2 4 होता है, रिमाइंडर 1 होता है। फिर आप 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और रिमाइंडर 0 आएगा, और फिर ये 1 यहाँ आ जाएगा। तो इसी तरह हम इसको अगर लिखें 23 को, कि 23 इन डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम में 10111 होता है। ठीक है, अब ऑब्वियसली एक सिंपल एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये आपने बताया, पर ये हम कैसे मान लें कि यही इसका कन्वर्जन है और यही, ये तो आप कुछ भी लिख सकते हो। तो बिल्कुल ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है, तो हम इसे अब उल्टा कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए अब हम बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो हम इसी को लेते हैं 100111। तो अब जब उल्टा कन्वर्जन करेंगे तो 100111। अब जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो आपको करना ये है कि इस साइड से, राइट हैंड साइड से, आपको 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 इन डिजिट्स के नीचे लिखते जाना है। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। और अब आपको करना ये है कि हर प्लेस पे जो डिजिट है, जैसे यहाँ 1 है तो 1 को 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 5। अब देखिए ये तो 0 हो गया, ये हो गया 32, प्लस ये हो गया 4, प्लस ये हो गया 2, और प्लस ये हो गया 1। तो 32 और 4 36 और 3 39। तो इसका जो डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन है वो 39 है, और हमने ये पहले देख लिया था। अब अगर हम 23 को फिर से कन्वर्ट, मतलब 23 का जो बाइनरी नंबर कन्वर्जन है वो 10111, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो 10111। तो फिर से हम इसको वही प्रोसेस को दोहराएंगे कि यहाँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 टू द पावर 4। फिर हम इसे लिखेंगे 2 की पावर 0 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 4 इंटू 1। तो अब अगर आप इसे लिखेंगे तो देखिए ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये होगा 4, ये 0 होगा, और ये होगा 16। तो देखिए 16 और 4 20 और 3 23। तो ये आ गया आपका 23। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमने कन्वर्जन सीखा बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल में कन्वर्ट करने का और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल लॉजिक गेट्स की।
तो देखिए, सबसे पहला अब जो फंडामेंटल बेसिक लॉजिक गेट होता है वो होता है एंड गेट, है ना। अब एंड गेट जो है, मैं इसे ऐसे याद रखता था जब मैं पढ़ता था कि ये भी और वो भी। अब ये भी और वो भी मतलब मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले इस एंड गेट का सिंबल ये है। देखिए, ये सिंबल है, कोई ऐसा गेट नहीं होता है, ये एक सिंबल है, जैसे डायोड का एक सिंबल होता है, ठीक है ना। और इसके दो इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है, और आउटपुट जो होता है वो ए डॉट बी होता है। अब ये बूलियन अलजेब्रा है जिसमें डॉट का मतलब होता है एंड ऑपरेशन। अब एंड ऑपरेशन का मतलब ये होता है ये भी और वो भी। अब इसका मतलब देखिए, इनपुट अगर दो है और इनपुट में हम बाइनरी अलजेब्रा यूज़ कर रहे हैं, तो जो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो क्या बन सकते हैं? तो पहले 0 0 0 1, 1 0 और 1 1, यही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो अब यहाँ ये भी और वो भी का मतलब है कि अगर दोनों ही वन हुए तो ही आउटपुट वन होगा। एक भी ज़ीरो हुआ तो आउटपुट ज़ीरो होगा। तो ये आउटपुट ज़ीरो है यहाँ पर क्योंकि दोनों ज़ीरो है। इसमें भी ज़ीरो आएगा क्योंकि ए ज़ीरो है। इसमें भी ज़ीरो आएगा क्योंकि बी ज़ीरो है, पर इसमें वन आएगा क्योंकि ए और बी दोनों ही वन है। तो ये ट्रुथ टेबल है जिसमें हम ए और बी के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिख सकते हैं और उसके लिए अपना आउटपुट लिखेंगे। और इसका एक प्रैक्टिकल एनालॉग एग्जांपल है कि अगर एक एनालॉग सर्किट यानी बल्ब रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस से बनाएं, तो ये एक बड़ा बेसिक एग्जांपल है कि अगर हम ये डिफाइन कर दें कि ये दोनों स्विच जो हैं वो दोनों इनपुट हैं, और अगर एक भी स्विच खुला हुआ तो यानी इनपुट ज़ीरो होगा, और एक भी स्विच बंद हुआ तो इनपुट वन होगा। तो आप देखिए इस टेबल के हिसाब से कि अगर 0 0 है यानी दोनों स्विच खुले हैं तो बल्ब नहीं जलेगा। अगर एक भी स्विच खुला है यानी कोई भी एक ज़ीरो है तो भी बल्ब नहीं जलेगा। पर अगर दोनों ही बंद हैं तो ही बल्ब लाइट अप होगा। तो ये जो सर्किट है ये एक एनालॉगस टू एंड गेट है, ठीक है, और ये एंड ऑपरेटर है। ओके, ध्यान रखिएगा। अब आता है दूसरा गेट, और गेट। तो और गेट का सिंबल अगेन ऐसा है, थोड़ा सा अलग है। और ये जो प्लस है ये प्लस और ऑपरेटर है। मतलब अगर हम इसे बोलते हैं ना, तो हम इसे ए प्लस बी नहीं बोलते हैं, तो हमें बोलना चाहिए ए और बी, यानी ये और ऑपरेटर है। अब इसमें क्या होता है कि और मतलब हिंदी में अगर सोचें तो ये जो ये और होता है इसका मतलब या होता है, यानी या तो ये या तो वो। यानी जब एक भी इनपुट वन होगा तो आउटपुट वन होगा, पर अगर दोनों ही ज़ीरो है तो ज़ीरो होगा। कोई भी एक वन है तो ये वन होगा, फिर ये वन है तो ये वन होगा, और दोनों ही वन है तो भी वन होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, इसका एनालॉगस जो सर्किट होगा वो ये होगा कि अगर हम दो स्विच को पैरेलल में लगा दें और अगर हम चेक करें कि दोनों ही स्विच खुले हैं यानी ए और बी दोनों ही ज़ीरो हैं, तो बल्ब नहीं जलेगा। देखिए यहाँ बैटरी भी है ऑब्वियसली, तो यहाँ एक बैटरी है तभी बल्ब जलेगा। तो अगर दोनों ही स्विच खुले हैं तो ये आपका बल्ब नहीं जलेगा। पर अगर एक भी स्विच बंद है तो बल्ब जलेगा, और दोनों बंद है तो भी जलेगा, ठीक है ना। सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं अपन नॉट गेट। तो नॉट गेट जो होता है वो, जैसा इसका नाम बता रहा है कि ये उल्टा कर देता है, कॉम्प्लीमेंट कर देता है इनपुट को। यानी अगर ये इसका सिंबल है, इसके आगे नॉट लगाना होता है, और ये इसका इनपुट एक ही होता है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि नॉट गेट का इनपुट एक ही होता है और आउटपुट भी एक ही होता है। तो नॉट गेट में जैसे अगर इनपुट ए है तो आउटपुट ए बार होगा, यानी ए का उल्टा। तो अगर हम ट्रुथ टेबल देखें तो क्योंकि इनपुट एक ही है तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन दो ही हो सकते हैं, या तो ज़ीरो या वन। तो जो आउटपुट होगा वो इसका उल्टा होगा, यानी अगर ए ज़ीरो है तो आउटपुट वन होगा, और ए वन है तो आउटपुट ज़ीरो होगा। और इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो ये है कि ये एक बल्ब और एक बैटरी कनेक्टेड है, और अगर हम ये स्विच को क्लोज करेंगे, यानी अगर इनफैक्ट अगर ए ओपन होगा यानी ए ज़ीरो होगा तो बल्ब जलेगा, ठीक है। और अगर ए हम स्विच को क्लोज कर देंगे, ए क्लोज हो गया, तो बल्ब नहीं जलेगा, बुझ जाएगा क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये नॉट गेट का एग्जांपल है। तो ये तीन फंडामेंटल लॉजिक गेट्स होते हैं। अब हम अगर इन्हें कंबाइन कर दें तो अब एक गेट बनता है कॉम्बिनेशन से, नॉर गेट। तो देखिए नॉर गेट का सिंबल ये है कि और गेट के आगे आपको ये नॉट लगा देनी। और क्योंकि आपने किया क्या होगा कि आपने और गेट के आगे नॉट गेट लगाया होगा, तो जो और का आउटपुट है ए प्लस बी उसका बार हो जाएगा,
तो इसका आउटपुट ये होता है ए प्लस बी का बार। और एक थ्योरम होता है, आपने मैथ्स में सुना होगा, डी मॉर्गन्स थ्योरम। ये थ्योरम ये कहता है कि ए प्लस बी का बार होगा ए बार डॉट बी बार, और ए डॉट बी का बार होगा ए बार प्लस बी बार। ठीक है ना, ये हम कर सकते हैं। तो इस लॉजिक के हिसाब से अगर हम ए प्लस बी के बार को ये लिख दें तो हम इसका इक्विवेलेंट एक गेट और बना सकते हैं, जिसमें हम सबसे पहले ए को ए बार बनाएंगे, बी को बी बार बनाएंगे, और उन दोनों को हम फीड कर देंगे एंड गेट में। तो जो एंड गेट होता है वो उसका ऑपरेशन ये होता है डॉट। तो हम जब आउटपुट इसका देंगे तो वो आएगा ए बार डॉट विद बी बार। और अगर हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएं तो देखिए, ट्रुथ टेबल इसका बिल्कुल और गेट का उल्टा बनेगा, है ना। तो हमने सीखा था और गेट में कि अगर ए और बी दोनों ही ज़ीरो हैं तो हमने देखा था कि या तो ये वन हो या तो वो वन हो, तो आउटपुट वन होगा। और जब दोनों ही ज़ीरो है तो आउटपुट ज़ीरो होता था और में, पर यहाँ वन हो जाएगा। पर अगर कोई भी एक वन होता था उधर और गेट में तो आउटपुट वन होता था, पर यहाँ ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि आपको उल्टा करना है। इन द सेम वे यहाँ ज़ीरो हो जाएगा। और अगर दोनों ही वन है तो भी आउटपुट वहाँ और गेट में वन होता था, तो यहाँ ज़ीरो हो जाएगा। तो ये नॉर गेट का ट्रुथ टेबल है। अब अगर हम बात करें नैंड गेट की, तो नैंड गेट भी ऐसे ही बनेगा। ये तो सिंबल है सबसे पहले कि नैंड गेट में एंड गेट के आगे अगर आप नॉट लगा देंगे तो ये नैंड गेट का सिंबल बनेगा। और इसमें जो आउटपुट होता है वो जो एंड गेट होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यानी उसका उल्टा आउटपुट होता है, तो हम उसके ऊपर बार लगा देंगे। और ऑब्वियसली ये गेट हमने कैसे बनाया होगा, ये हमने एंड गेट के आगे नॉट गेट लगाया होगा, तो ये इसका आउटपुट मिलेगा। अब क्योंकि डी मॉर्गन थ्योरम बोलता है कि ए डॉट बी का होल बार ए बार प्लस बी बार होता है, तो हम फिर से वही नया कंस्ट्रक्शन ये कर सकते हैं कि अगर ए को ए बार बनाते हैं, बी को बी बार बनाते हैं, और दोनों को फीड कर देते हैं और गेट में, तो जो आउटपुट आएगा वो ए बार प्लस बी बार आएगा। तो ये भी इसका एक सर्किट डायग्राम हो सकता है। तो अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें तो हमने पढ़ा था कि एंड गेट में ट्रुथ टेबल में जब दोनों ही वन होते हैं तभी आउटपुट वन होता है। तो यहाँ पे जब दोनों ज़ीरो हैं तो आउटपुट ज़ीरो होता था, पर यहाँ उल्टा होगा तो यहाँ पे वन होगा। जब कोई भी एक ज़ीरो था तो आउटपुट ज़ीरो ही होता था, तब यहाँ पर वन होगा, अब यहाँ पे भी वन होगा। और जब दोनों वन होते थे तो ही आउटपुट उधर एंड गेट में वन होता था, पर यहाँ पे क्योंकि उल्टा करना है तो ज़ीरो कर देंगे। तो ये नैंड गेट का ट्रुथ टेबल है। अब बात करते हैं अपन एक्सॉर गेट। तो इसका एक नाम होता है एक्सक्लूसिव और। एक्चुअली ये एक्सॉर का मतलब ही ये है एक्सक्लूसिव और, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव और गेट है ये, और इसमें जो है इसका ये ऑपरेटर होता है जिसमें प्लस के आगे गोला लगा देते हैं, तो ये और ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है ना। तो ये जो है एक्सॉर गेट है, और यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि इसका ऑपरेशन ऐसे होता है कि ए बार डॉट बी प्लस बी बार डॉट ए। तो ये हम अगर इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे तो सबसे पहले ए को ए बार बनाएंगे और उसको डॉट कराना है बी के साथ, यानी एंड कराना है उसका हमको बी के साथ, ठीक है। फिर हम बी को बी बार बनाएंगे और उसको एंड कराएंगे ए के साथ, और उन दोनों का हमको और कराना है। तो ये हमने उसको और गेट में फीड कर दिया, तो ये आ गया। तो इसका जो ट्रुथ टेबल होता है वो हम इस तरीके से सोच सकते हैं कि जब भी दोनों इनपुट सेम होंगे तो आउटपुट ज़ीरो होगा, और जब भी दोनों इनपुट डिफरेंट होंगे तो आउटपुट वन होगा। ये आपको याद रखना है। तो इसका दोनों इनपुट जब सेम है यानी ज़ीरो ज़ीरो, तो आउटपुट ज़ीरो होगा। जब डिफरेंट है तो वन होगा, इसमें भी वन होगा और इसमें ज़ीरो होगा। तो ये आपका एक्सॉर गेट है। अब अगर एक और गेट कह सकते हो आप, जिसको हम एक्सनॉर बोल सकते हैं, उसके आगे एक्सॉर के आगे हम नॉट गेट लगा देंगे। उसके ट्रुथ टेबल में बस ये होगा कि जब दोनों इनपुट सेम होंगे तो ही आउटपुट वन होगा, जब दोनों इनपुट अलग होंगे तो आउटपुट ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो बड़ा सिंपल सी चीज़ है। अब देखिए, एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने देखी है कि टीचर्स नहीं पढ़ाते, वो है टाइमिंग डायग्राम। तो ये टाइमिंग डायग्राम सिंपल है, बड़ी इजी सी चीज़ है कि ये आपको दिया जाएगा कि ये दो इनपुट हैं ए और बी, ये बी है और ये इनकी पल्स हैं, इसको पल्स बोलते हैं, डिजिटल सिग्नल बोलते हैं, और ये 0 1 ऐसे फ्लक्चुएट हो रही हैं। तो हमें बताना है कि जो हमने अगर इन दोनों इनपुट को
इस गेट में दिया, ये और गेट है, तो इसका आउटपुट कैसा बनेगा। तो देखिए, तो हम जानते हैं कि और गेट में जो है, जब कोई भी एक 1 होता है तो आउटपुट 1 होता है। तो देखिए इस T1 से T2 के बीच में ये 0 है और ये 1 है, तो आउटपुट 1 होगा क्योंकि एक 1 है इसमें। और T2 से T3 में आप देखिए कि एक 1 है और एक 0 है, तो भी आउटपुट 1 होगा। फिर T3 से T4 में दोनों ही 1 है, तो आउटपुट तो भी 1 होगा। और T4 से T5 में दोनों ही 0 हैं, तो ऑब्वियसली आउटपुट 0 हो जाएगा यहाँ पर। फिर T5 से T6 में एक 0 है और एक 1 है, तो आउटपुट 1 हो जाएगा। ये सिग्नल बनेगा इसका टाइमिंग डायग्राम A प्लस बी का। अगर A डॉट बी देखें तो हमको पता है कि दोनों ही 1 होंगे तभी आउटपुट 1 होगा। तो ये दोनों, ये 0 है ये 1 है, तो 0 होगा। ठीक है, ये 0 है, इनफैक्ट इसमें ये 1 है और ये 0 है। ठीक है, यहाँ पे ये 0 है। हम अगर शुरुआत इसकी यहाँ से करें कि ये तो 1 है, ये 0 है और ये 0 लेवल है। और अब अगर ये 0 है ये 1 है, तो भी 0 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे ये 1 है ये 1 है, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों 0 हैं तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये 0 है पर वो 1 है, तो भी 0 ही रहेगा। ये इसका टाइमिंग डायग्राम बनेगा। और एक्सॉर का टाइमिंग डायग्राम जब बनाएंगे तो हमको पता है कि जब दोनों सिग्नल एक जैसे होते हैं तो जो आउटपुट होता है वो 0 होता है, और जब अलग होते हैं तो आउटपुट 1 होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कि एक 0 एक 1 है, तो आउटपुट 1 होगा। ठीक है, जब एक 1 है दूसरा 0 है, तो भी 1 होगा। जब दोनों 1 है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर दोनों ही 0 हैं तो सेम है तो 0 रहेगा। और जब एक 0 है ये और एक 1 है, तो ये अलग अलग हो गया तो ये 1 हो जाएगा। तो ये बन गया टाइमिंग डायग्राम एक्सॉर गेट का। तो बच्चों ये जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया है लॉजिक गेट्स। और नेक्स्ट वीडियो में हम डायोड, ये लॉजिक गेट्स के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। थैंक यू।